नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। रोहतक में सीएम का जनता दरबार हंगामे के साथ शुरू हुआ। वहीं पर रोहतक में जन समस्याएं सुनने के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल कड़े तेवर में नजर आए और लाखन माजरा खंड के तत्कालीन ग्राम सचिव अमित कुमार को निलंबित करने के आदेश दिए गए और खरक जाटान गांव के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से शिकायत की थी। पंचों को मिलने वाले मानदेय में गड़बड़ी की शिकायत दी गई थी और कैनाल रेस्ट हाउस में उन्होंने कई घंटे तक लोगों की जन समस्याएं सुनी और हर समस्या को गंभीरता से सुनकर ज्यादातर का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। कई महीने से बंद पड़ी पेंशन की समस्या लेकर पहुंची महिला को सीएम ने अपनी जेब से 2500 रुपए निकाल कर दिए और आश्वासन दिया गया कि अगले महीने से पेंशन खाते में आ जाएगी। साथ ही फरियादियों से कहा कि यदि आपकी किसी समस्या का समाधान अधिकारी नहीं कर रहे तो उसकी तुरंत शिकायत करें। सीएम मनोहर लाल खट्टर सुबह 10 बजे कैनाल रेस्ट हाउस में पहुंच गए। कैनाल रेस्ट हाउस में उन्होंने एक एक कर काफी फरियादियों की समस्याएं सुनी। अधिकतर मामले पेंशन से संबंधित रहे। इस पर सीएम ने आश्वासन दिया कि रोहतक से 107 लोगों की शिकायतें मिली थी जिनकी पेंशन नहीं आ रही थी। उनमें 70 लोगों की पेंशन बना दी गई है और बाकी जल्द ठीक कर दी जाएगी। इस दौरान एक व्यक्ति शस्त्र लाइसेंस की समस्या लेकर पहुंचा, जिस पर सीएम ने कहा कि ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए, लाइसेंस बनकर घर पहुंच जाएगा। मैं हरियाणा में पेश करता हूँ एज फाइनेंस मिनिस्टर 1,70,000 करोड़ रुपए का आज करता हूँ बजट। जी सर। मेरे हाथ में सिर्फ जो मेरी डिस्क्रिशनरी ग्रांट है, जो मुझे धर्मशाला के लिए, इसके लिए, किसी दुखे के लिए, इसके लिए जिसका निर्णय स्वयं करना है, वो साइन तो मैं करता हूँ। इसके अलावा किसी विभाग का कोई चेक मेरे अपने डिपार्टमेंट, वो भी सब अधिकारियों का काम है, वो करते हैं। गलत करें ठीक करें उनको पकड़ेंगे। अब हमने जैसे पुलिस है, पुलिस का कोई अधिकारी अगर गलती करेगा तो पहली बात तो कि उसकी जांच कहीं ना कहीं दूसरी एजेंसी से कराते हैं। कभी पुलिस का केस हम क्राइम को भी देते हैं, कभी सीआईए को भी देते हैं, कभी सीबीआई को भी देते हैं, विजिलेंस को भी देते हैं। और उसमें जो अधिकारी की गलती मिलती है, उसका जितना दोष होता है उसके हिसाब से उसको दंडित भी करते हैं, कोई वार्निंग देनी है वार्निंग भी देते हैं। अब आज जैसे एक ग्राम सचिव का विषय है कि उसने पैसे निकाल लिए और पंचों का जो देना है, क्या उसको मानधन बता देते हैं, वो उसने दिया नहीं और अभी वो कहता है ठीक है मैं जमा करा दूंगा। अब उसको तुरंत सस्पेंड किया है। डीसी साहब को कहा कि उसकी इंक्वायरी करें और इंक्वायरी करने के बाद दोषी अगर पाया गया तो एफआईआर भी कराएंगे, उसको अंदर भी कराएंगे, उसकी जो कुछ खिलाफ कार्रवाई करनी होगी सब। प्रदेश भर के मनरेगा मजदूर सीएम सिटी करनाल में प्रदर्शन करेंगे। इस प्रदर्शन के जरिए विभिन्न प्रकार की मांगों को जोर शोर से उठाया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया है। यह जानकारी पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग ढांडा ने रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने मनरेगा को लेकर कई तरह की खामियों का जिक्र किया। वहीं आदमपुर चुनाव के संबंध में उन्होंने कहा कि पार्टी पूरी तरह से तैयार है। साथ ही उन्होंने पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई को भी आड़े हाथों लिया। SYL नहर से जुड़े सवाल का जवाब भी आप नेता ने दिया। आज एक बेहद महत्वपूर्ण मामले में हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जैसा आपको पता है कि मनरेगा की स्कीम में बहुत सारे गरीब लोग जो काम करते हैं, उनकी रोजी रोटी उससे चलती है, उनके घर परिवार उससे चलते हैं। और इस सरकार में मोदी सरकार साथ साथ खट्टर सरकार जो उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जिम्मेदार है स्टेट के अंदर, उनसे मनरेगा में जो मजदूर काम करते हैं वो बहुत त्रस्त हैं, वो गरीब परिवार बहुत परेशान हैं। और सारे लोगों ने संगठित होकर ये फैसला किया है कि वो अपनी मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के घर का घेराव करेंगे, उन तक अपना मांग पत्र पहुंचाएंगे। हरियाणा में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब तो पुलिस की गाड़ी को भी दिन दहाड़े रोका जा रहा है। जवानों पर पिस्टल तानी जा सकती है और लूट की घटना को अंजाम पहुंचाने की पूरी कोशिश होती है। एक ऐसा मामला यमुनानगर से सामने आया है, जहां गश्त से लौट रहे सब इंस्पेक्टर मोहन वालिया और उसकी टीम को पांजुपुर जंगल के पास 2 बाइक सवारों ने रोक लिया और जैसे ही गाड़ी रुकी, दोनों बदमाशों ने देसी कट्टे तान दिए और दोनों बदमाशों को पुलिस ने मौके पर ही दबोच लिया। शाम को पांजुपुर नहर पुल पे हमारी टीम घूम रही सरकारी गाड़ी में। जैसे ही हमारी गाड़ी पहुंची, 2 युवक जो बाइक साथ लिए थे और एकदम गाड़ी के आगे आए हैं, जो लूट के इरादे से आए थे, जिनको हमने काबू कर लिया है।
उनमें से एक का नाम सिमरनजीत सिंह, जिससे एक पिस्टल 5 राउंड बरामद हुए, और एक लड़का शुभम, जिससे देसी कट्टा 2 राउंड बरामद हुए हैं। और जो बाइक है उसकी अभी जांच चल रही है, वो कहाँ से ले आई, कैसे ले आई, ठीक है, उसका नंबर वगैरह भी नहीं लिखा हुआ था बाइक में। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में एक प्राइवेट स्कूल बस का चालान करने पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का समर्थक बिफर गया। उसने आरटीओ ऑफिस में जाकर अधिकारियों को मंत्री का नाम लेकर लताड़ लगाते हुए खूब रोब भी झाड़ा। मामले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के अनुसार बावल कस्बा में प्राइवेट स्कूल चलाने वाले केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक अरुण यादव के स्कूल की बस का बुधवार को चालान कर दिया गया था। चालान होने पर अरुण यादव इस कदर तैश में आए कि सीधे आरटीओ ऑफिस पहुंच गए और अधिकारियों पर खूब रोब झाड़ा। वायरल वीडियो में अरुण यादव अधिकारियों को धमकाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर नमस्कार। यहाँ पर जो भी आते हैं वो भाई साहब ठोक रहे हैं। कोई एक वो किसी स्कूल बस का चालान हो गया, तो वो आपके पास राव इंद्रजीत जी का फोन आया था क्या? मेरे फोन से बात करना चाह रहे हैं। तो ये 60,000 रुपए में ये मिल रहा अभी। अब मैं किसी बात था गाड़ी कार में, मैंने ड्राइवर से ये कही कि अरे पानी दे क्या बात हो, जो भी है उनसे बात। अरे नहीं मेरे नंबर से आप तो रहे फोन कर लेते हैं, मुझे पता नहीं था ना आप यहाँ आ गए तो कर लेते फोन। कई दिन आया भाई। हां तो इसको होगा, लेकिन खर्ची मेरे साथ ये नहीं कह सकते की बात नहीं। हां कह रहे हैं, हाँ क्या बात है, कमाल की बात है। मैं कह रहा हूँ जी, वो कह रहे हैं जी मेरे को ऑनलाइन बात करवा दो। मैं कह रहा हूँ जी जहाँ भी हैं आप, मैं वहीं आ रहा हूँ, वहीं आपसे बात करवा रहा हूँ। झज्जर में एक कॉलेज के छात्र ने सिर्फ इसलिए सुसाइड किया क्योंकि उसने सिर्फ कॉलेज में एक छात्र से पैसे उधार ले रखे थे और वह समय पर चुका नहीं पा रहा था। यह मामला गांव भिंडावाय का है, जहां पर मोहित नाम के छात्र ने सुसाइड कर लिया। मोहित का शव घर के ही कमरे में फांसी पर झूलता हुआ मिला। बताया जा रहा है कि मोहित ने अपनी आत्महत्या के लिए गाँव के ही 2 युवकों को जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस को दी शिकायत में मोहित के पिता ने कहा है कि गांव के अनिल और रामोतार से लेन देन था। आरोपी ने मोहित के साथ मारपीट की थी और अपमानित भी किया था, जिसके चलते मोहित ने अपनी जान गंवा दी। पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अनिल और रामोतार उनके साथ पैसे का लेन देन था, वो घर पर आके जबरदस्ती थोड़ा बहुत मारपीट हुआ है, अपमानित कर गया। उम्र सर कितनी थी लड़के की? 21 साल। पढ़ाई करता था बीडीएम कॉलेज जी। सब पोस्टमार्टम जारी। हरियाणा के करनाल जिले में एक पिता अपने बेटे को आंखों के सामने तिल तिल मरता देखने को मजबूर है। उसके पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। बेबस पिता बेटे को बचाने के लिए हर किसी के आगे हाथ पसार रहा है। ये घटना नीलोखेड़ी के गांव अंजनथली निवासी ईंट भट्टे पर काम करने वाले श्रमिक नरेश कुमार की है। मजदूर नरेश कुमार का बेटा रोहित गंभीर किडनी रोग से ग्रसित है। रोहित का इलाज दिल्ली के अपोलो अस्पताल में चल रहा है, क्योंकि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों में रोहित का इलाज संभव नहीं था। इन अस्पतालों में उच्च स्तरीय इलाज की व्यवस्था नहीं है, इसलिए नरेश को रोहित को दिल्ली ले जाना पड़ा। लेकिन वहां पर डॉक्टरों द्वारा लिखी जाने वाली महंगी दवाओं की व्यवस्था कर पाना मजदूर नरेश के बस की बात नहीं। इसलिए नरेश कुमार ने शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। रोहतक के पीजीआई में डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया। आपको बता दें कि खेत में लकड़ी काट रहे प्रेम सिंह के गले में लकड़ी आर पार हो गई, जिससे प्रेम सिंह की पत्नी उसी समय रोहतक के पीजीआई में लेकर पहुंची और 1.5 घंटे तक डॉक्टरों ने प्रेम सिंह का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद प्रेम सिंह की हालत खतरे से बाहर है, जिसके बाद प्रेम सिंह और उसकी पत्नी डॉक्टरों का आभार जता रहे हैं। वेंटिलेट करने के लिए मुंह से नलकी डालना, और दूसरा चूंकि वो लकड़ी गले में आर पार है तो किसी भी बड़ी खून की नाड़ी को नुकसान हो सकता है, तो किसी भी उस समस्या से जूझने के लिए तैयार रहना जिसमें कि सडन ब्लड लॉस होने की संभावना हो और मरीज को ब्लड प्रेशर की या हार्ट की दिक्कत हो सके। पर हमारी संस्था, हमारा डिपार्टमेंट पूरी तरह से इस तरह के चैलेंजेस के लिए इक्विप्ड है। तो हमारी टीम ने बहुत ध्यान से प्लान करके उनकी ना सिर्फ एयरवे को सिक्योर किया, वेंटिलेशन को संभाला एनेस्थीसिया के दौरान, बल्कि सर्जिकल टीम
को इस तरह का एनवायरनमेंट दिया कि उन्हें खून की नलकियों को भी बचाते हुए ऑपरेशन करने में काफ़ी सौख है। रोहतक के सुभाष रोड पीडब्ल्यूडी ऑफिस में इंजीनियरिंग दिवस पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं को सर्टिफिकेट व बैच लगाकर सम्मानित किया गया और समाज सेवी राजेश सिंधवानी ने बताया कि रक्तदान महादान 1 यूनिट रक्त 3 जिंदगी बचाता है, इसलिए हर युवा को हर 3 महीने में रक्तदान करना चाहिए। इंजीनियरिंग डे के मौके पर आज हमारा दूसरा रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है और हमारी संस्था भी पहले लगाती रही है और नवंबर में संस्था की ओर से लेबर चौक में लगाया जाएगा। इस रक्तदान शिविर में हमारे सुरेंद्र देशवाल SC जी चीफ गेस्ट हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।